स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जीएसटी सीरीज़ की चैप्टर नंबर 14 की जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा वो है ई वे बिल अंडर जीएसटी। ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। वे मतलब रास्ते का बिल, यानी कि जो चीज ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रही है, ट्रांजिट में है, उसका बिल। ई वे बिल, ठीक है। जिन गुड्स को ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना है उनके लिए जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है, उनका जो है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा ई वे बिल काटना वो जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, under GST, transporters will need to carry an electronic way bill or e-way bill when moving goods from one place to another. देखिए, जीएसटी के अंदर जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, यानी बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, सामान जो यानी कि गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, विल नीड टू कैरी, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होना चाहिए उस गुड्स का जो वो लेकर जा रहे हैं ट्रांजिट में, ठीक है। ई वे बिल होना चाहिए उनके पास व्हेन मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो गुड्स वो लेके जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उनका ई वे बिल उनके पास होना चाहिए। Electronic way bill, e-way bill, is mechanism in which the person causing the movement of goods uploads the relevant information previous to the commencement of movement of goods and generates e-way bill on the GST portal. देखिए, जो ई-वे बिल है ना, एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक पर्सन जिस मतलब जो कॉज है, उस रीज़न है उस मूवमेंट ऑफ गुड्स का, उसको अपलोड करना पड़ेगा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रियर टू द कमेंसमेंट, यानी कि गुड्स को भेजने से पहले किस पर, एंड जनरेट, और क्या करना पड़ेगा, एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पर, ठीक है। E-way bill is an electronic way bill for movement of goods which can be generated on the GSTN common portal. E-way bill है, इलेक्ट्रॉनिक बिल है, ठीक है, फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की मूवमेंट के लिए, विच कैन बी जनरेटेड ऑन द GSTN कॉमन पोर्टल के ऊपर जनरेट किया जाता है, ठीक है। A movement of goods of more than 50,000 value cannot be made by a registered person. देखो, एक रजिस्टर्ड पर्सन 50,000 से ज़्यादा वैल्यू की सामान की डिलीवरी या मूवमेंट नहीं करवा सकता विदाउट एन ई वे बिल, बिना एक ई वे बिल के। अगर वो करवा रहा है ऐसा, दैट मीन्स वो बिना बिल की चीज़ें हैं, ये मान के चलेंगे हम उसको, ठीक है। देखिए, ई वे बिल अंडर जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, किसके लिए बनाया जाता है ई वे बिल, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। और दूसरा है इफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन 50,000 इन वैल्यू, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है मोर देन 50,000 वैल्यू की हो रही है तो उसके लिए ई वे बिल काटना जरूरी है। कहाँ पर, जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे, ठीक है, जनरेट करना जरूरी है। पर्पस क्या होंगे ई वे बिल को जनरेट करने के? ई वे बिल इंश्योर दैट गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड कॉम्प्ली विद द जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ से कॉम्प्ली होने चाहिए, तभी जीएसटी पोर्टल के ऊपर वो जनरेट किया जाता है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड चेक टैक्स इवेजन, और इसके थ्रू जो हम है मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं, प्लस में टैक्स इवेजन, जो टैक्स से बचते हैं ना, टैक्स को इवेड करते हैं, उससे बचा जा सकता है आपा ई बिल जनरेट करने से, क्योंकि ई वे बिल जिसका भी जनरेट हो जाएगा उसका आपा जो टैक्स इवेजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 पर्पस क्या हो गए? इंश्योर दैट गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड कॉम्प्ली विद द जीएसटी लॉ, इफेक्टिव टूल टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स, और तीसरा है चेक टैक्स इवेजन, ठीक है। आगे है प्रोविजंस रिलेटेड विद ई वे बिल अंडर जीएसटी। कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो ई वे बिल से रिलेटेड हैं जीएसटी के अंदर? प्रोविजंस रिलेटेड विद ई वे बिल अंडर जीएसटी आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। कुछ 8 प्रोविजंस हैं। फर्स्ट है, जस्ट मैं नाम बताऊंगी, फॉर्म ऑफ ई वे बिल अंडर जीएसटी, रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल अंडर जीएसटी, पर्सन liable to generate the e-way bill, exceptions to e-way bill requirement, validity of e-way bill, extension of validity of e-way bill, cancellation of e-way bill or implementation of e-way bill. फर्स्ट है फॉर्म्स ऑफ ई वे बिल अंडर जीएसटी। तो ई वे बिल अंडर जीएसटी, पार्ट ए
पार्ट बी, पार्ट ए कंप्राइजिंग ऑफ डिटेल। पार्ट ए में क्या क्या होगा देखो, GSTIN ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, यानी कि रेसिपेंट का GSTIN नंबर, प्लेस ऑफ डिलीवरी जहाँ पर उसकी डिलीवरी होनी है उसका पिन कोड आएगा, इनवॉइस और चालान नंबर एंड डेट, इनवॉइस उसका, चालान नंबर और डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, कितनी वैल्यू की गुड्स हैं वो, HSN कोड होगा उसका, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर होगा, ठीक है। और पार्ट बी कंप्राइजिंग ऑफ डिटेल ट्रांसपोर्टर की, ठीक है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल में क्या आएगा, उसका व्हीकल का नंबर आएगा, ठीक है। दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल अंडर GST। रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, मतलब कब बहुत ज़रूरी होता है ई वे बिल जनरेट करना। रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल अंडर GST, जब जो कंसाइनमेंट की वैल्यू होगी, यानी जो गुड्स की मूवमेंट की जा रही है उसकी वैल्यू जब मोर देन 50,000 होगी, तब ई वे बिल जनरेट करना बहुत ज़रूरी होगा, मस्ट होगा, ठीक है। Person liable to generate the e-way bill. Following persons are liable to generate the e-way bill. Who should generate the e-way bill? कौन कौन ई-वे बिल को जनरेट कर सकता है, कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन डन इन ऑन हायर्ड कन्वीनियंस और बाय रेलवेज, बाय एयर और बाय वेसल्स, यानी कि कंसाइनर और कंसाइनी जनरेट करेगा ई-वे बिल को। अगर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो खुद के कन्वेंस से हो रही है, या किसी अपन ने हायर किया है किसी कन्वेंस को, उसके थ्रू हो रही है, रेल के थ्रू हो रही है, एयर्स के थ्रू हो रही है, वेसल्स के थ्रू हो रही है। अब ट्रांसपोर्टर भी ई-वे बिल को जनरेट कर सकता है इफ द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ए ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। अगर जो गुड्स हैं ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिए हमने ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड के थ्रू, ठीक है। प्रिंसिपल भी कर सकता है इफ गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल इन वन स्टेट टू ए जॉब वर्कर इन एनी अदर स्टेट। अगर जो गुड्स हैं प्रिंसिपल ने सेंड किए हैं, प्रिंसिपल पर्सन ने सेंड किए हैं इन वन स्टेट, एक स्टेट में, टू ए जॉब वर्कर, एक जॉब वर्कर को इन एनी अदर स्टेट, दूसरे स्टेट के अंदर। पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन एग्जाम्प्ट है कि भाई इसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है उस चीज़ से। इफ़ हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें हमें ई-वे बिल जो है जनरेट वो पर्सन कर सकता है, ठीक है, किसको करना चाहिए। तो कंसाइनर और कंसानी को इन केस द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ओन हायर्ड कन्वीनियंस और रेलवेज और बाय वेसल्स, ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द कंसाइनर और कंसाइनी। ट्रांसपोर्टेशन जब वो ट्रांसपोर्टर को हम देते हैं और रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू होगी। प्रिंसिपल इफ गुड्स आर सेंट बाय अ प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू ए जॉब वर्कर लोकेटेड इन एनी अदर स्टेट, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू जनरेट ई-वे बिल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। जब एक स्टेट में प्रिंसिपल रहता हो, दूसरे में जॉब वर्कर, दूसरे स्टेट में जॉब वर्कर रहता हो और प्रिंसिपल जॉब वर्कर को वो वैल्यू गुड्स भेज रहा है, तो उसके लिए ई-वे बिल काटना नेसेसरी है। Person exempted from obtaining registration if handicraft goods are transported from one state to another by a person who has exempted from the requirement of obtaining registration, उस person के द्वारा जो exempt है registration से, it shall be the responsibility of the said person to generate e-way bill irrespective of the value of the consignment। तो इसलिए उस exempted person को जो registration से है उसको e-way bill तो generate करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है exceptions to e-way bill requirement। एक्सेप्शंस क्या होंगी ई-वे बिल रिक्वायरमेंट की। नो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन द फॉलोइंग केसेस। वैल्यू लेस देन 50,000, जिस कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से कम की होगी उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो एक्सेप्शंस हो गई कि ज़रूरी नहीं है कि वो ई-वे बिल जनरेट करे। गुड्स एज स्पेसिफाइड इन एनेक्सर टू रूल 138, जो गुड्स स्पेसिफाई की गई हैं 138 एनेक्सस के अंदर CGST रूल के 2016 के अंतर्गत, उनका जो है ई-वे बिल काटना जरूरी नहीं है। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन, जो
गुड्स पोर्ट के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू और लैंड कस्टम स्टेशन के थ्रू आ रही हैं, उनका ई वे बिल काटना जरूरी नहीं है. नो वे ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दैट पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डिपोट और ए कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम. यानी उनको जो कस्टम से क्लियरेंस मिल जाती है तो हम इन पे इसके लिए ई वे बिल काटना जरूरी नहीं है, मतलब जनरेट करना. यूज ऑफ नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस. नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस. जैसे मान लो हमने अगर गुड्स भेजिए घोड़ा गाड़ी पे, तो वो मोटर नहीं लग रही ना उसके अंदर कोई, भाई जो नॉन मोटराइज्ड मीन्स जिस कन्वेंस के अंदर कोई मोटर नहीं लगी हुई, अगर उस कन्वेंस के थ्रू हम कोई डिलीवरी कर रहे हैं तो उसके लिए ई वे बिल काटना जरूरी नहीं है. ठीक है, कोई घोड़ा गाड़ी के थ्रू और कोई खच्चर गाड़ी जो भी होता है ऐसा कुछ, या फिर साइकिल वो होता है जो साइकिल होती है यानी रिक्शा होता है वो जिसमें मोटर नहीं होती. वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल. अब ई वे बिल की वैलिडिटी देखिए. द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय द गुड्स. वैलिडिटी जो डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उस मूवमेंट ऑफ गुड्स को, उस पर डिपेंड करती है. फॉर डिस्टेंस ऑफ लेस देन 100 किलोमीटर द ई वे विल बी वैलिड फॉर ए डे फ्रॉम द रेलिवेंट डेट. अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो एक दिन की वैलिडिटी होगी. द रेलिवेंट डेट शैल मीन द डेट ऑन विच द ई वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड. रेलिवेंट डेट होगा जिस दिन ई वे बिल जनरेट किया गया है. तो ई वे बिल मान लो 1 तारीख को जनरेट किया गया है तो 100 किलोमीटर का दायरा होगा तो 2 तारीख तक वो वैलिडेट होगा. ठीक है. The validity of e-way bill and the distance traveled by the goods are provided as below. यानी कि लेस देन 100 किलोमीटर होगा तो 1 डे की वैलिडिटी पीरियड होगा. 100 से 300 किलोमीटर का दूर होगा तो 3 डे की मिलेगी. 300 से 500 किलोमीटर की दूरी होगी तो 5 दिन मिलेंगे वैलिडिटी पीरियड. 500 से 1000 की होगी तो 10 दिन मिलेंगे और 1000 से ज़्यादा की होगी तो 15 दिन मिलेंगे मैक्सिमम वैलिडिटी उसकी. ठीक है. एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल. अगर आपको बढ़ानी है वैलिडिटी तो नॉर्मली द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. वैसे तो देखो एक्सटेंड नहीं किया सकती. हाउएवर कमिश्नर में एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर. लेकिन जो कमिश्नर है वो एक्सटेंड कर सकता है इसकी जो वैलिडिटी है, वो भी कुछ सर्टेन कैटेगरीज में जो गुड्स की उसके अंदर और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर. आगे है कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल. अगर ई वे बिल को कैंसिल करवाना है तो कैसे कैंसिल होगा या फिर किस तरीके से कैंसिल हो जाएगा. वेयर एन ई वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड बट गुड्स आर आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड or are not transported as per the detail furnished in the e-way bill. The e-way bill may be cancelled electronically within 24 hours of generation of e-way bill. देखो अगर e-way bill जो जनरेट किया था हमने वो क्या हुआ, या तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुआ जो गुड्स जो ट्रांसपोर्ट करने थे, या फिर वो गलत एड्रेस पर ट्रांसपोर्ट हुआ, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. जनरेशन ऑफ ई वे बिल के 24 घंटों के अंदर अंदर. आगे देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वे बिल. For a seamless movement of goods across states, the Goods and Services Tax Council decided at its 24th meeting to go for early implementation of e-way bill for interstate movement of items from February 2018. It is decided in Goods and Services Tax GST Council decided that interstate movement. इंटरस्टेट कौन सा होता है, 2 स्टेट के बीच में. इंट्रास्टेट होता है अपनी स्टेट के अंदर. तो इंटरस्टेट मूवमेंट स्टार्टिंग फरवरी 1, 2018 ऑल इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी ट्रैक्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल सिस्टम अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजाइम. इसके अंडर सारे जो है ई वे बिल को ट्रैक किया जा सकता है. सब्सिक्वेंटली द रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशन वाइड ई वे बिल सिस्टम फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन ए कंपल्सरी बेसिस विल बी नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 1, 2018 से इम्प्लीमेंटेशन हो गई इंटरस्टेट मूवमेंट की. ठीक है. इंट्रास्टेट के लिए एज फॉर इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टेट्स हैव बीन गिवन टाइम
till June 1, 2018 to implement the e-way bill system. So a fully integrated tracking system for all taxable goods can be expected only then. तो इसकी डेट है जून 1, 2018। वॉलेंट्री मतलब कि आप चाहते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टर कैन स्टार्ट यूजिंग दिस सिस्टम ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस फ्रॉम जनवरी 16, 2018। वॉलेंट्री बेसिस मतलब अपनी इच्छा से, भाई एक होता है 50,000 की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो आपको करना ही पड़ेगा, वो मस्ट हो जाएगा, ठीक है। और वॉलेंट्री होगा अपनी इच्छा से आप करवा रहे हैं ट्रैकिंग, ठीक है, ई-वे बिल बना रहे हैं। तो ये हमारा ई-वे बिल का पूरा जो कंसेप्ट था वो हमने इसके अंदर कंप्लीट किया। तो क्या क्या स्टूडेंट्स हमने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने ई-वे बिल के बारे में जो भी प्रोविजंस के अंदर पढ़े हैं। इसके अंदर हमने टॉपिक कवर किया कि ई-वे बिल होता क्या है, पर्पस क्या है ई-वे बिल बनाने के, प्रोविज़न कौन कौन से हैं, कुछ 8 प्रोविज़न पढ़े ई-वे बिल बनाने के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि ई-वे बिल क्या है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, कौन सी जो गुड्स की मूवमेंट में कितने जो रुपए की अगर एक लिमिट है क्रॉस हो जाएगी तब जाके ई-वे बिल बनाया जाएगा, और वॉलंटरी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।